हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं पुदीना की चटनी बना रही हूं, वो भी बहुत इजी तरीके से, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको रोटी, इडली, डोसा के साथ खा सकते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए ये पुदीना का चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है और इसको मैं डंठल तोड़ के एक एक पत्ते निकाल ली हूँ। ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और ये 2 लाल मिर्च है, टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 टमाटर जिसको मैंने मोटे मोटे काटा है क्योंकि हमें ग्राइंड करना है, और 1 प्याज और 2 बस लहसुन की कलियां। तो ये देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पैन रखा है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें तेल डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें ये प्याज, लहसुन और लाल मिर्च डाल रही हूँ, और मैं इन सभी चीजों को अच्छे से तेल में मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, और टमाटर को भी थोड़े से सॉफ्ट करना है। ये देखिए ऐसे बीच बीच में मिक्स करते रहना है। जैसे मैं इस कलछी से इसको टमाटर को प्रेस कर रही हूँ, आप भी चाहे तो प्रेस कर सकते हैं, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ, सारा पुदीने के पत्ते। ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं थोड़े से सॉफ्ट कर लेती हूँ, फिर मैं जो बच गया है उसको मैं बाद में डालूंगी। ये देखिए बचे हुए पुदीने पत्ते अब मैं डाल देती हूँ। ये पुदीना पत्ता देखने में बस इतना लग रहा है, इसका चटनी पीस के थोड़ा सा ही होता है, इसीलिए मैं ज्यादा पुदीने पत्ते ली हूँ। ये देखिए इसी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि हमारा सारे पत्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारे सभी चीजें सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। अच्छे से इन सभी चीजों को ठंडा होने के बाद ही पीसना है, मतलब बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसमें से भाप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो मैं ये 1 स्पून से डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, अच्छे से पेस्ट की तरफ इसको ग्राइंड करना है। ये कितने अच्छे चटनी बनके तैयार हुआ है। आप चाहे तो इस चटनी में तड़का भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही खाऊंगी। आप थोड़ा सा राई तेल डालकर इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चटनी कितने अच्छे बनके तैयार हुआ है। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।